बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं नाज़म अली नाज़म। आज का हमारा जो प्रोग्राम है पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का, कल जो एक जलसा हुआ, एक रैली हुई और जो उनका वहाँ अल कबीर टाउन से चल के यहाँ आना लाहौर प्रेस क्लब में, और चेयरमैन जो तहरीक इत्तेहाद हैं उनको लाहौर प्रेस क्लब ने एजाज़ी मेंबरशिप भी दी। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारफ़ करवाऊँ, सैयद हसनात जाहिद गिलानी साहब सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कल रैली में आप भी थे, आप उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक नई पार्टी सामने आई है, नौजवान क़यादत है, इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल नाज़म साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि एक नई पार्टी जो है वो सामने आई है, लेकिन कल वाला जो हमारा शो था, जो कल वाला पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद का जो रैली थी और जो वो वहाँ से चल के प्रेस क्लब तक पहुँचे हैं, वो मुझे किसी भी तरह से नई जमात नहीं लगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो डायनामिक्स थे, जो एफर्ट्स थी, वो जो सहर अंगेज शख्सियत है जिसका नाम है चौधरी औरंगज़ेब, जो जिस भी फील्ड में, जिस भी काम में जुट जाते हैं वो फिर कमाल ही कर देते हैं। और कल की जो रैली थी, कल का जो शो था, कल की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो किसी भी तरह से मुझे पहले दिन वाली या पहली या नई जमात वाली नहीं ली। उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के साथ, वो इस तरह से लग रहा था कि एक बड़ी मुनज़्ज़म और जिस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जमात इस्लामी की, जिनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, जिनकी रैलीज बड़ी कामयाब होती हैं, जो बड़े बड़े ही मैनर्ड लोग हैं और वो बड़ी तरबियत है उनके पीछे। तो मुझे इसी तरह से लग रहा था कि हमारी जमात के हर कारकुन ने, हर लीडर ने, हर रहनुमा ने कल वाले शो को इसी तरह से कामयाब करने में एफर्ट्स किए हैं, और आप भी उसके विटनेस हैं। और जिस जगह पे थे हम, वो तो वैसे ही आपको पता है कि वो कैमराज और उनकी सारी नजरें ही इन चीज़ों पे होती हैं। तो वो बिल्कुल एक बहुत ही कामयाब शो था और इसकी सारी की सारी कामयाबी बिल्कुल जो भी सेहरा है वो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद चौधरी औरंगज़ेब साहब को जाता है। अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है सैयद हसनात साहब, ये बताइएगा कि इतने कम अरसे में इतनी मकबूलियत हासिल करना, उस पर आपने रोशनी डाल दी है। बेशक कम अरसे में बहुत मकबूल हुई है ये पार्टी। क्या जो जमातें आइंदा इलेक्शन में आ रही हैं, ये पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में हिस्सा दिलवाएगी? जी प्लीज़। जी नाज़म साहब, जिस तरह से कल भी हमारे चेयरमैन साहब ने भी फरमाया था कि हम पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली की हर नशिस्त पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हर सूबाई असम्बली पर भी, चारों सूबाई असम्बलीज में भी अपने उम्मीदवार आन दें। अब ये जो मकबूलियत की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा दावा जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सच्चा होगा और यही कसवटी होगी और यही मेयार होगा जब हम पूरे पाकिस्तान में हर हल्का से अपना कैंडिडेट दे देंगे। तो वो वर्किंग हम आज से स्टार्ट की हुई है और हम अपने जो मुमकिना उम्मीदवारान हैं हर हल्का से, हमने उनको गो हेड दे दिया हुआ है। हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं और हमारी कोर कमेटी जो है उनको फाइनलाइज कर रही है। और हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हम जब इलेक्शन को 3 महीने रह गए होंगे या 2 महीने रह गए होंगे, जब शेड्यूल आएगा तो हम उन उम्मीदवारान का इंतखाब करेंगे। नहीं, हम आज से इसी चीज़ में जुटे हुए हैं और यही मेहनत कर रहे हैं। हम अपने कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से जो है वो अपने उम्मीदवार आन देंगे। एक चीज़ जो बड़ी
सामने आई है चौधरी औरंगजेब जो हैं उनके हवाले से कि वो शख्सियत जो है वो इनकलाबी सोच रखती है। उन्होंने कल बताया कि हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई पार्टी अगर ये कहती है कि वो हमारे साथ इल्हाक में आ जाए तो हम ना करें। तो फिर बड़े इसरार के बाद उन्होंने एक चीज़ बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें अगर वो हमें या हम ये फैसला करें कि हम उनके साथ कोई इल्हाक करें तो करें, चूँकि उन्होंने खुद बताया कि मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है वो इमरान खान है। तो ये दूसरी पार्टियों में जाने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है, उनके साथ इल्हाक में क्यों तैयार नहीं है? जी प्लीज़। ये नाज़िम साहब, जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं और जितनी भी मेहनत हमने अपनी पार्टी बनाने के लिए और उसको इस्टेब्लिश करने के लिए करनी है, या इन फ्यूचर जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो हमारे किसी पार्टी के साथ इल्हाक करने के लिए नहीं है। अगर हमने किसी पार्टी के साथ ही जाना होता तो हम किसी पार्टी में बड़ी ऑनरेबल पोजीशन पे जाके बैठ सकते थे, अगर हमारी यही सोच होती। हमने इल्हाक, सियासत में कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं होती, इत्तेहाद भी होते हैं, इल्हाक भी होते हैं, जुदाइयाँ भी होती हैं। कल के जो हरीफ होते हैं वो रकीब होते हैं और जो रकीब होते हैं वो हरीफ होते हैं। तो ये हमने एक, हमारे चेयरमैन साहब ने कल आपको वहाँ प्रेस क्लब में जो भी बातें की हैं वो बिल्कुल हमने एक प्लान दिया है, लेकिन हम अपनी शख्सियत, हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, हम अपनी कैपेसिटी जो है वो उसको ऑन स्टेक नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। और हमारी एक अपनी शनाख्त है, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद को मिसाली बना देंगे और बाकी जमातें जो हैं वो हमारे साथ इल्हाक करने आएंगी, हम किसी के साथ इल्हाक करने के लिए नहीं जाएंगे। बेशक बड़ी अच्छी बात की आपने। हसनात गिलानी साहब, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं, पार्टी का हिस्सा भी हैं। चौधरी औरंगजेब साहब ने कल भी इस सवाल का जवाब दिया था, मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, आपसे सुनना चाहूंगा कि उन पे कुछ लोग इल्जामात लगा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के मामले में जो उन्होंने ये टाउन्स वगैरह बनाए हैं उसमें उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं कि लोगों का कोई कब्जा किया है या कुछ केसेस भी चल रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे केस को हैंडल कर रहे हैं कि जिसमें ये आ रहा हो कि औरंगजेब जो हैं वो गिल्टी है? प्लीज। देखिए नाज़िम साहब, इस तरह की कोई भी बात नहीं है और किसी भी किस्म का इस तरह का कोई केस भी कहीं पर भी नहीं चल रहा। जब हम सियासी जमात बना के आगे आ गए, जब हम मीडिया में आ गए, जब हम पॉपुलर हो गए, जब अगर इस तरह की कोई इक़दामात या इल्ज़ामात या इनमें कोई हकीकत या सदाकत होती तो ये कल भी आपने देख लिया है, जब कोई अवामी नुमाइंदा बन जाता है तो वो पूरी कौम को, पूरी मीडिया को जवाबदेह होता है और आपको कोई भी इस तरह का बंदा नहीं मिले। ये बातें होती हैं, ये लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और ये आगे भी लगते रहेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं। और अल कबीर टाउन जो चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब की इंतहाई जो मेहनत है उसका आपको मुंह बोलता सबूत है और वो जो उन्होंने वहाँ पे मेहनत की है वो नज़र भी आती है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में एक ब्रांड है। अगर इस तरह का कोई इल्ज़ाम होता तो आपको अभी तक कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती। मैं समझता हूँ कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। बेशक आप ठीक फरमा रहे हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब औरंगजेब साहब के बारे में गुफ्तगू जारी थी। हमारे साथ सैयद हसनात गिलानी मौजूद हैं। उन्होंने भी बताया कि किसी किस्म का, सबसे बड़ी बात जो होती है, किसी भी सियासत में आने वाली शख्सियत को एक ही चीज में देखा जाता है, एक सवाल किया जाता है जो बड़ा सवाल होता है कि क्या वो किसी करप्शन में है, कोई करप्शन कर रहा है, किसी किस्म के इल्जामात उसके ऊपर करप्शन के हैं। तो हमने कल भी सुना, औरंगजेब चेयरमैन जो हैं उनकी ज़बानी सुना कि कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं कि जो ये इल्ज़ाम लगाए
कि चौधरी औरंगजेब या उनके किसी भी डायरेक्टर ने जो लैंड का खासकर काम कर रहे हैं, किसी की एक मरला जमीन पे कब्जा किया हो, ये क्लियर किया। लेकिन अभी जो हमारे पास उन्होंने कहा जी कि लीगल एडवाइजर जो है उनके काम ये नहीं है कि किसी कब्जे वाली जाके चीज का सॉरी वो कोई केस करते फिरे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, वकला साहबान हैं, वो एलडीए से हम जब कोई कॉलोनी नई शुरू करते हैं, कोई टाउन बनाते हैं, तो उसमें कुछ पेचीदगियां होती हैं, उनके कुछ लीगल मामलात होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सीधे करने होते हैं, प्रोफाइल को देखना होता है, उसके मुताबिक चलना होता है, फिर एलडीए से एक अप्रूवल आती है, उसमें फिर बिजली के मामलात को देखना होता है, बिजली हमें चाहिए होती है, उसके लिए हमें जो है वो लीगल एडवाइजर हजरात जो है उनकी जरूरत होती है। तो ये क्लियर हुआ कि कतई तौर पे उन्होंने किसी किस्म की करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं एक सहाफी की नजर से ये समझता हूं कि इस वक्त अगर कौम को एक ऐसा शख्स मिला है जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कर रहा है, जो अभी हुकूमत में आया भी नहीं और लोगों की खिदमत कर रहा है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे पाकिस्तान में इंतहाई जरूरत है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं जी।